आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय की जो 9 सितंबर 2025 को आया। ठीक है, किससे संबंधित है? तो ये है जो संबंध है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कब आया? 9 सितंबर 2025। ये आरक्षण और योग्यता के मध्य जो विवाद चल रहा था उसको कई हद तक या तो ये सुलझाएगा या विवाद को और बढ़ा देगा। कैसे? तो तुम्हें पता है कि यदि अच्छा कोई फॉर्म आया, मान लो हम बात कर रहे हैं किसकी, यूपीएससी की। इस वर्डिक्ट के आने से पहले की बात कर रहे हैं कि क्या था। आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा, ठीक है, यूपीएससी का फॉर्म सब भर सकते हैं, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे महिलाएं हो। तो ऐसे में यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला। क्या निकाला? नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये सभी लोग फॉर्म भर चुके। सिर्फ समझना कब की बात कर रहे हैं, 9 सितंबर 2025 से पहले जो वर्डिक्ट आया इसके पहले की क्या प्रावधान थे और वर्डिक्ट ने क्या चेंजमेंट किए हैं। तो फॉर्म भरा, फॉर्म भरते समय आपको कुछ फीस अदा करनी पड़ेगी। जनरल को फीस अदा करनी पड़ी, ओबीसी को फीस अदा करनी पड़ी, एससी को फीस नहीं अदा करनी पड़ी, एसटी को फीस नहीं अदा करनी पड़ी। तो नोटिफिकेशन इन फॉर्म भरते समय ही आपने क्या ले लिया? आरक्षण का लाभ उठा लिया। क्या मेरी बात पकड़ पाए अभी तक? उसके बाद यूपीएससी में जनरल की एज लिमिट कितनी है? 32। ओबीसी की कितनी है? 35 या 35 है, और इनकी 38 39 जो भी है, यानी 37 है, और इनकी भी 37 होगी। चलो देख लेना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जनरल की एज कितनी लिमिट है? 32। अब अगर कोई व्यक्ति 33 साल का है जो कि जनरल है, तो क्या वो फॉर्म भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। लेकिन वही अगर 33 साल का कोई व्यक्ति ओबीसी है, फॉर्म भर लेगा। यानी एज का रिलैक्सेशन भी आपने ले लिया। ठीक है, फीस आपने फ्री करा ली। ऐसे में पेपर देने से पहले ही ओबीसी, एससी और एसटी को लाभ का आरक्षण का लाभ प्राप्त हो गया। पेपर होगा, पेपर हुआ, रिजल्ट आया प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के रिजल्ट में जनरल की कट ऑफ गई है 90 नंबर, ओबीसी की कट ऑफ गई है 89। सिर्फ उदाहरण है समझाने के लिए। एससी की कट ऑफ गई है 72 और एसटी की कट ऑफ गई है 66। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जो एससी था, जो व्यक्ति एससी यानी जो स्टूडेंट एससी था, उसके कट ऑफ से नंबर आ गए ज्यादा, और कितने? मान लो आ गए 90, यानी इसने एससी का कट ऑफ पार कर लिया। और ध्यान से देखो तो इसने जनरल का कट ऑफ भी पार। ऐसे में इसकी सीट जनरल में जंप कर जाएगी, यानी जो एससी का व्यक्ति है वो जनरल में माइग्रेट कर जाएगा। नहीं समझे? क्या ये दोहरा लाभ दिखाई दिया? एक तरफ आपको एज में छूट भी मिल रही है, फीस में छूट मिल रही है, और आपने एससी की सीट से जंप करके कहां आ गए? जनरल की सीट में आ गए। यानी आपको आरक्षण का दोहरा लाभ प्राप्त हो गया। ठीक है, इस बात को पहले बार चर्चा की जा चुकी थी जितेंद्र कुमार केस में। किस केस में? जितेंद्र कुमार वर्सेस यूपी गवर्नमेंट 2010। मुद्दा यही था कि क्या कोई एससी लड़का जो मेहनत करके अपनी योग्यता को प्रूव करके जनरल की सीट में फाइट कर रहा है, तो क्या उसकी सीट को एससी की सीट से माइग्रेट करके जनरल में ले आया जाएगा?
मामला कहाँ पहुंचा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा हाँ, क्या कहा कि अगर वो नंबर ला रहा ज्यादा तो उसको इस एससी की सीट खाली करके उसको जनरल में माइग्रेट कर दिया जाएगा, वो किसी अन्य एससी को दे दी जाएगी। क्या मेरी बात समझे? एक कम हो जाएगी, वही तो है योग्यता और आरक्षण के बीच जो विवाद होगा वो बताएंगे अभी। यहां तक बात समझ आ गई? जितेंद्र कुमार केस इलाहाबाद हाईकोर्ट गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा हाँ ऐसा किया जा सकता है। फिर इसके खिलाफ याचिका दायर की गई, कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात को मान लिया। ठीक है, तो यानी 2010 के बाद से लेकर, हालांकि शुरुआत से चल रहा है, कोई व्यक्ति यदि एससी है और योग्यता प्रूव करके उसके नंबर ज्यादा आ रहा है जनरल से ज्यादा, जनरल के आखिरी व्यक्ति की कट ऑफ होगी ना ये 90, यानी अगर कोई 89 का व्यक्ति है जो जनरल का है, क्या उसका सिलेक्शन हुआ? लेकिन 90 मतलब सबसे आखिरी जनरल की बात कर रहे हैं हम, है ना? आखिरी सीट कहाँ की? जनरल की, उसकी कट ऑफ गई 90। और किसी एक एससी व्यक्ति की, एससी एस्पिरेंट की लड़का या लड़की जिसकी कट ऑफ कितनी आ गई? 92 नंबर आ गए, कट ऑफ कितनी गई? तो ऑब्वियस सी बात है वो 72 वाले रेंज में आ गया, लेकिन वो जनरल की रेंज में भी आ गया। ऐसे में उसकी सीट ट्रांसफर करके कहाँ रहेगी? यानी वो व्यक्ति एससी का लाभ लेने के बाद भी जनरल की फाइट को कंप्लीट कर लेगा, जनरल में जंप कर जाएगा। ठीक है, मामला चलता रहा। ठीक, 2020 आ गया। क्या नाम है? अभी क्या केस था यार, जैन करके कोई है, नाम नहीं याद आ रहा, जो भी है देख लेना। जैन वर्सेस यूपी गवर्नमेंट 2020, फिर से यही समस्या। मुद्दा उठा कैसे? देखो, एसएससी जीडी एक एग्जाम कराता है, ठीक है, एग्जाम कराया और एग्जाम करने के बाद सेम वही प्रोसेस, जनरल की कट ऑफ अलग गई होगी, ओबीसी की अलग गई होगी, एससी की अलग गई होगी, एसटी की अलग गई होगी और ईडब्ल्यूएस की भी अलग, क्योंकि 2020 में ईडब्ल्यूएस आ गया था ना, आ गया था। ऐसे में एक नाम नहीं याद आ रहा, क्या नाम है उसका, चलो जो भी है नाम देख लेना। कट ऑफ आया इनका 80 नंबर, एग्जाम्पल बता रहे हैं, इनका आया 82 नंबर, इनका आया 85 नंबर, एसटी का आया 72 नंबर, ईडब्ल्यूएस का आया 84। सिर्फ समझो, ठीक। कोई लड़का एससी कैटेगरी का था, उसके नंबर आ गए 87, तो उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने एससी की कट ऑफ भी पार कर दी और जनरल की कट ऑफ भी पार कर दी। मामला कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट, नहीं सॉरी, कहां चला गया? इसके खिलाफ याचिका दायर की गई, कहां पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को वापस दोहरा दिया। मामला कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के ऐतिहासिक निर्णय को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। और कहा, क्या कहा? यानी अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, ये समझ गए पृष्ठभूमि। अब इसका वो सुनो, क्या है वर्डिक्ट? किसका? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 और 16, 14 विधि के समक्ष समानता, 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, 14 और 16 की समानता नोटिफिकेशन के अनुसार लिखी गई समानता के बराबर होगी। क्या है समझाते हैं। क्या कहा उसने? आर्टिकल 14 और 16 में जो समानता है वो समानता रहेगी, लेकिन आधार क्या होगा? नोटिफिकेशन। कौन सा नोटिफिकेशन? तो जैसे तुम्हें पता है यूपीएससी का फॉर्म आता है तो नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता? कितनी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट हैं, आईएफएस के लिए कितनी पोस्ट है, आईएएस के लिए कितनी पद हैं, आईपीएस के लिए कितनी पद है, एज सीमा क्या है, कितनी फीस जमा होगी, पूरा सिलेबस क्या है, ये सब आता है। उस नोटिफिकेशन में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि, अच्छा छोड़ो पहले, इसके पहले समझो क्या बात हो गई। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फॉर्म भरा यूपीएससी का, आ गया, आया फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के समय आपने एससी का आरक्षण का लाभ ले लिया, ले लिया।
और कट ऑफ बनी इसकी 85, इसकी बनी 84, एससी की बनी 73, एसटी की बनी 71। और ऐसे में एक जो इसने आरक्षण लिया है उसने पेपर पास किया, पेपर में पास करके मेहनत की और मेहनत करके उसके मार्क्स आए, कट ऑफ कितनी गई 73, उसके मार्क्स आए 90। पूर्व के नियम के अनुसार यह व्यक्ति कहां चला जाता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अगर नियुक्ति के शुरू होने से पहले उसने लाभ ले लिया है तो उस व्यक्ति की पोस्ट उसी दायरे में सीमित रहेगी। यानी अब जो जंप होता था कहां से, एससी से जनरल या एसटी से जनरल या ओबीसी से जनरल, ये जंप को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि यदि फॉर्म भरते समय आपने लाभ लिया है तो आपको उसी लाभ के दायरे में रखा जाएगा, ना कि मेहनत और योग्यता के आधार पर आपने अपने आप को ऊंचा किया तो आपको जनरल में माइग्रेट नहीं किया जाएगा। समझ गए? पक्का? अब दिमाग लगाने इससे फायदे और नुकसान क्या होंगे, मुद्दा ये है, हमें नहीं बताना है फायदे नुकसान। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्णय, नो डाउट अच्छा ही होगा, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। सरकार जो करती है हम क्या चैलेंज कर सकते हैं? सरकार को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। तो जो दिया है निर्णय बहुत सोच समझ के दिया होगा। अब इसके क्या भविष्य में परिणाम आएंगे इसकी चर्चा मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अब सोचो क्या कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति एससी की सीट को जीत गया है तो जीवन भर एससी में ही रहेगा, उसको जनरल में माइग्रेट नहीं किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बट ये सारी प्रक्रिया तभी फॉलो की जाएंगी जब नोटिफिकेशन में ये क्लियर मेंशन होगा। किसी भी फॉर्म को भरते समय नोटिफिकेशन आएगा और अगर नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है तभी ये बातें लागू की जाएंगी, अदरवाइज एससी का कोई व्यक्ति जनरल में माइग्रेट कर सकेगा। हाँ, ये हर संस्था जो पेपर करा रही है वो अपने नोटिफिकेशन में ये बात लिखेगी कि हाँ जिसने पहले फॉर्म भरते समय फायदा उठाया है वो दोबारा कभी भी जंप नहीं करेगा, और अगर नहीं लिखा है तो वह व्यक्ति एससी से उठकर जनरल में आ सकता है। क्या मेरी बात समझ गए? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, आने वाले परीक्षा में ये हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। प्रीलिम्स में जितेंद्र कुमार लेगा और एक नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम है उनका, जो 2020 में आई बात, संभव जैन। संभव जैन वर्सेस यूपी 2020, और 2010 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से पलट दिया। पक्का याद रखोगे? जितेंद्र कुमार यूपी 2010, संभव जैन यूपी 2020। नया वर्डिक्ट कि अगर शुरुआती दौर में फॉर्म भरते समय आपको आरक्षण का लाभ मिल गया है तो अब दोबारा जनरल की फाइट में आप नहीं आएंगे, लेकिन ये सारी प्रक्रिया तभी फॉलो की जाएगी जब नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन कर दिया जाएगा। अदरवाइज इसकी परिस्थिति के विपरीत अगर नहीं लिखा गया है तो एससी का कोई भी एस्पिरेंट जनरल के में जंप कर जाएगा और जनरल से फाइट करेगा। नहीं समझे? अब सोचो इसका नुकसान क्या है, फायदा क्या है, पहले ये बताओ थोड़ा सा। फायदा तो यही ना कि जनरल के भी अधिकार सुरक्षित हो गए, ना। जनरल की लड़ाई रहेगी तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबको अलग अलग खांचे में डाल दिया गया, तो कहीं ना कहीं जनरल के फायदे जो जनरल के अधिकार है वो सुरक्षित हुए। और फायदा नहीं, ऐसा नहीं है। और बताओ, दोहरा लाभ आरक्षण, इस पर रोक लगाई जा रही है कि नहीं लगाई जा रही है?
पर पाबंदी लगा दी गई। आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिल गया, मतलब जो आप फॉर्म भर नहीं सकते थे उसको भर दिया गया ना। मतलब जनरल के हिसाब से सोचो तो 33 साल की उम्र में जनरल का व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन ओबीसी है तो 35 साल का फॉर्म भर सकता है, तो एज का रिलैक्सेशन मिल गया ना। आपने यहाँ भी फायदा उठाया और कंपटीशन की लड़ाई में भी आ गए। ऐसे में दोहरा लाभ है, तो दोहरा लाभ अक्षर जो प्रवृत्ति है उसको पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी जाएगी, हाँ या ना? नहीं समझे? फिर और बताओ। समानता का व्यापक रूप दिखाई देगा, यानी 14 और 16 थोड़े से और मजबूत होते दिखाई देंगे। समानता सबके लिए समानता ना, तो फिर जनरल और ओबीसी एससी एसटी क्या, आप एस्पिरेंट है तो आप सबके लिए समान है, तो समानता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। नुकसान क्या होगा, क्या है थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज क्या आएगा? कहीं ना कहीं एससी लड़का या एसटी लड़का जो ज्यादा नंबर लेके जनरल में फाइट कर रहा था उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं समझे? वो योग्य है, वो मेहनती है और मेहनत के बल पर उसने कट ऑफ से 20 नंबर ज्यादा लाया है। जनरल में जा सकता था, लेकिन इस फैसले के बाद हो सकता है कि वो जनरल में ना रहे बल्कि एससी में रहे। तो योग्यता और आरक्षण, इसके जो चली आ रही लड़ाई, ये फिर से कहीं ना कहीं लड़ाई गहरा जाएगी। नहीं समझे? अभी भी सोचो, एक आम धारणा क्या बनी है, क्या बनी है? जनरल के मन से पूछना तो कहेगा, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहेगा अरे यार कोटे वाला है, कम नंबर में पास हो गया। वास्तव में हो सकता है कुछ ऐसे एससी एस्पिरेंट हो जिनके जनरल से भी कट ऑफ ज्यादा गई हो, तो फिर उसका ऐसा प्रश्न चिन्ह क्यों? तो ये कहीं ना कहीं योग्यता और अक्षर के जो बीच लड़ाई चल रही है वो और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बाकी आने वाले भविष्य में क्या होगा ये नहीं पता, बस सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है तो आपको इतना पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स। नहीं याद रखोगे? पक्का? चलो बाकी मिलते हैं हम लोग कल।